आपकी पार्टी से जो प्रत्याशी था वो आपकी पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल हो गया, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, ये पता नहीं था। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक तो वफादारी को देखते हुए कि लगातार समाजवादी पार्टी में वो थी, और चूंकि उनके जो ससुर साहब थे वो इस पार्टी के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, वो स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी, जो चार बार विधायक, सांसद, 2 बार सांसद, 2 बार मंत्री रहे, उनकी बहू थी श्रीमती अर्चना वर्मा जी। और इसीलिए पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पर विश्वास किया, और शाहजहांपुर की पार्टी ने भी उन पर विश्वास किया। अपना वोट बैंक भी था और उम्मीद थी कि हर समाज, हर वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर मिलता और 100% सीट भी जीती जाती। लेकिन बीच में क्या हुआ, किसके संपर्क में नहीं, किसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से जो उनकी नेताओं से बात चलती रही और आज जो शामिल हुई हैं, इसकी जानकारी हम लोग नहीं थी। आज तो स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि में हम सब लोग साथ ही साथ थे और उनके बेटे राजेश वर्मा जी भी साथ थे। उसके बाद काफ़ी देर तक हम लोग रहे और कल नामांकन की तैयारी थी। 11 बजे नामांकन होना था, सिंबल दाखिल होना था, और लखनऊ हम लोग साथ साथ सिंबल लेकर आए थे। सिंबल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया उनको, और इस भरोसे के साथ दिया कि समाजवादी पार्टी की शाहजहांपुर में सीट जीतकर मेयर बनकर श्रीमती अर्चना वर्मा जी लखनऊ पहुंचेंगी। वैसे में जब आपका प्रत्याशी पार्टी छोड़ के भाग गया जी, लेकिन अब इस चीज़ पर हम इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है, पार्टी विश्वास ही कर सकती है। चूंकि वो अभी उनके हाल ही में उनके पति ददरौल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो पूरा भरोसा था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके घर पर भी आए थे चुनाव से, विधानसभा से पहले स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो उसके बाद भी अगर अपने भरोसे को तोड़ दिया उन्होंने, तो ये दुर्भाग्य है उनका कि अपने भरोसे को तोड़ दिया। नहीं हो पा रहा था उनसे, क्या मेरा संपर्क नहीं हुआ था? किससे? अर्चना जी से बराबर संपर्क था, और हम लोग उनका कन्वेंसिंग भी करा रहे थे, कन्वेंसिंग भी चल रही थी। और कल की बता तो रहा हूँ, कल 11 बजे 24 तारीख को 11 बजे कल उनके आवास से ही सबको इकट्ठा होना था और नामांकन होना था। और कल आखिरी दिन है, पार्टी ऐसे में क्या विचार? पार्टी देखिए, कोई पार्टी बिल्कुल किसी ना किसी अपने ही पार्टी के ही कैंडिडेट पार्टी का ही तय करेगी, और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कल नामांकन कराएगा। कल आखिरी दिन है नामांकन। आखिरी दिन है नामांकन। सिंबल पार्टी का कैसे आ पाएगा दिन के दिन? सब आ जाएगा, सिंबल भी आ जाएगा। क्या लगता है पार्टी का सिंबल आ जाएगा। क्या लगता है शाहजहांपुर जनपद में, इसके पूर्व में जिला पंचायत के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, सपा के जो कैंडिडेट हैं, क्या लगता है कि वो विश्वसनीयता पर खरे नहीं उतर रहे हैं? देखिए, विश्वसनीयता पर खरे उतरने की बात यह है कि जिला पंचायत से तो इतना नहीं कह सकते। उस वक्त तो वो हमारे यहाँ जो पूर्व पहले पार्टी में विधायक थे, उनके माध्यम से जो भी आए, लेकिन उस वक्त जो हालात थे वो और थे। लेकिन आज के हालात जो हैं वो ये थे कि उन पर हकीकत में पूरी तरह से विश्वास था। इसलिए विश्वास था, वो लगातार समाजवादी पार्टी में थे, इसलिए विश्वास था। और जो लगातार पार्टी में है, वो पार्टी में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सम्मान दे रहे हैं। अभी हाल ही में प्रभारी भी बनाया गया, लोकसभा का प्रभारी बनाया गया उनको, और राष्ट्रीय सचिव महिला सभा का बनाया गया। तो इतना सम्मान उन्होंने जो दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, शायद ही कहीं उनको सम्मान मिल पाई। उनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने अखिलेश यादव जी के भरोसे को तोड़ा है। तो क्या लगता है कि जो प्रत्याशी सपा आप घोषित करने जा रही है, वो आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगा और अंदर खाते ये भितरघात नहीं होगा? देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग, और उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी। और चूंकि अब समय मेरे पास बचा नहीं है, पार्टी से ही, ये भी पार्टी की थी। किसका नाम चल रहा है, किसको लड़ाया? अभी इस बात का खुलासा नहीं होगा, कल जब सामने आएगा नामांकन के समय ये नाम बताया जाएगा। लगातार समाजवादी पार्टी अभी तक जो है नगर पालिका अध्यक्ष पे काबिज रही है, तो कैसा लग रहा है, इसी उथल पुथल के बाद जीत पाएगी कैसा पाएगा इस बार? देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता कौन जीत पाएगा नहीं। समाजवादी पार्टी के समर्थन में आज भी अगर अर्चना वर्मा जी पार्टी में रहती तो 100% चुनाव जीत कर जाती। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को डर था। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी, इसलिए उसने पहले सीट को बदला। पता था कि तनवीर यहाँ से लगातार 4 बार के चेयरमैन हैं और 3 बार हमारी माँ रही। पता था कि जनरल सीट पर जनरल करने के बाद उसका बैकवर्ड महिला इसीलिए करी कि किसी तरह से हम भारतीय जनता पार्टी इस पर कब्जा कर ले। तो आज भी उसके बावजूद भी
आज भी अगर अर्चना वर्मा जी पार्टी में मौजूद रहती, अर्चना वर्मा जी बैकवर्ड महिला सीट में जो आरक्षण हुआ था उस पर कैंडिडेट बनाई गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, यकीनन 100% चुनाव वो जीत की जाती हैं। यहाँ से हर वर्ग हर समाज का वोट उन्हें मिल रहा। तो अब क्या लगता है, अब तो पार्टी में इतनी जल्दी आप प्रत्याशी नया चेहरा लाएंगे, कैसे जीत पाएंगे? नया चेहरा नहीं होगा, जो होगा जाना पहचाना चेहरा होगा और सभी लोग उन्हें जानते होंगे। और ऐसा नहीं, धोखा देने वालों को जनता सबक सिखाएगी। जिन्होंने एंड वक्त पर धोखा दिया है, नामांकन के समय धोखा दिया है, तो जनता भी उनको धोखा देगी, जनता भी धोखा देगी। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आप तो मात देने में कामयाब हुए हैं, भाजपा के लोग आपके प्रत्याशी को तोड़? देखिए, धोखा देने वाले, पेट पे छुरी मारने वाले बहुत दिनों तक उनकी जो है नहीं चल पाती। कागज़ की नाव जो है बहुत दिनों तक पानी में नहीं चलती है। तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा, सामने ज़रूर आएगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है और समय जब बताए, समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती चली जाती हैं और एक दिन बदलेंगी परिस्थितियाँ। ऐसा नहीं है, हर समय एक सा नहीं रहता, कभी बदलाव होता है, उतार चढ़ाव। राजनीति में ये तो जीवन है और जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है और राजनीति में ये उतार चढ़ाव सब आते रहते हैं। इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग मुकाबला करने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, मुकाबला करेंगे और पूरी मेहनत के साथ निष्ठा ईमानदारी से चुनाव लड़ाएंगे। जो भी प्रत्याशी हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव तय करें।